ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 25 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। तो आज की इस रूहानी चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा के महावाक्य सुनने से पहले, मतलब ज्ञान की गहराई में जाने से पहले, आइए अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें, दुनिया की तमाम आवाज़ों से और सभी बंधनों से खुद को समेट लें। जी बिल्कुल, स्वयं को भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा महसूस करें, एक बिल्कुल शांत और पवित्र आत्मा। हाँ, और देह के भान से पार होकर उस मीठे निराकार शिव बाबा के असीम प्रेम की किरणों को, उन दिव्य किरणों को अपने ऊपर पड़ता हुआ अनुभव करें। इसी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर हम आज के महावाक्यों का रसपान करेंगे। सही कहा आपने। और आज का जो विषय है ना, वो बहुत ही गहरा है। बाबा हमें कर्मेंद्रिय जीत बनने और माया के साथ जो हमारा गुप्त युद्ध चल रहा है, उसके बारे में बहुत ही सूक्ष्म इशारे दे रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं आज के महावाक्यों का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं? कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। वाह, मीठे बच्चे। मतलब जब शिव बाबा, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो हमें इतने वात्सल्य से मीठे बच्चे कहते हैं ना, तो जैसे आत्मा की जन्म जन्मांतर की सारी थकान ही मिट जाती है। जी हाँ, ये रूहानी प्यार ही तो हमारे पुरुषार्थ की सबसे बड़ी शक्ति है। और इसी असीम प्यार के साथ बाबा आज एक बहुत बड़ा आईना भी हमारे सामने रख रहे हैं। बिल्कुल आईना ही है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि स्वयं से पूछो। मतलब हमें दुनिया में किसी और की चेकिंग नहीं करनी, बस खुद को देखना है कि क्या मैं अपनी ही कर्मेंद्रियों का राजा बना हूं। लेकिन एक बात है, आप जानते हैं ना कि व्यवहारिक रूप से ये कैसे पता चले कि कोई कर्मेंद्रिय हमें धोखा दे रही है? कई बार तो हमें एहसास भी नहीं होता और हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्मेंद्रिय जीत बनने का अर्थ ही यह है कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, मेरा मुंह क्या बोल रहा है, ये सब मेरे यानी मुझ आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में हो। सही बात है। जब हम अलबेले हो जाते हैं, तभी ये इंद्रियां अपनी मनमानी करने लगती हैं। जैसे एक कार का स्टीयरिंग अगर ड्राइवर के हाथ से छूट जाए तो एक्सीडेंट निश्चित है। बिल्कुल उसी तरह आत्मा इस देह रूपी गाड़ी की ड्राइवर है। अगर हमारा नियंत्रण छूटा तो ये कर्मेंद्रियां हमें बहुत गहरी खाई में ले जा सकती हैं। तो आप सभी श्रोता जो इस समय इस ईश्वरीय चर्चा को सुन रहे हैं, जरा एक पल के लिए रुकें और स्वचिंतन करें। क्या आज पूरे दिन के लिए आपने अपनी आत्म अभिमानी स्थिति की सीट पक्की कर ली है? हाँ, क्या आपकी दृष्टि, आपके बोल सब आपके वश में हैं? क्या आपकी कोई भी कर्मेंद्रिय आपको आपके ऊंचे लक्ष्य से भटका तो नहीं रही? आज का पूरा दिन हमें इसी चेकिंग में बिताना है। स्वयं का राजा बनकर हर कर्मेंद्रिय को आदेश देना है। जी, और इसी चेकिंग को और गहरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तर की तरफ। बाबा ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वादा करना है? हम श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि एक क्षण के लिए ठहरें, सोचिए, आपने स्वयं से और अपने मीठे बाबा से क्या पक्का वादा किया है? हाँ, क्या वो वादा सिर्फ शब्दों तक ही सीमित है या हमारे कर्मों में भी झलकता है? बिल्कुल। चलिए सुनते हैं बाबा ने इसका क्या उत्तर दिया है। उत्तर में बाबा कहते हैं, अपने से वादा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी ही है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहें, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। है जब हम अपने आप से ये दृढ़ वादा करें कि मेरी कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान नहीं होगी। बाबा ने यहाँ विशेष रूप से आंखों का जिक्र किया है। बिल्कुल, कि आंखें धोखेबाज हैं। सच में आंखें जो इस रंग बिरंगी दुनिया को देखती हैं, वो बहुत जल्दी देह और देह के आकर्षण में फंसा देती हैं। हाँ, बाबा हमें एक पिता के रूप में सतर्क कर रहे हैं कि माया बहुत प्रबल है, वो बिना आवाज किए वार करती है। लेकिन बाबा ने जो कहा कि बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब हम ज्ञान तो सुन लेते हैं, पर जब व्यवहारिक जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो हम अक्सर डायरेक्शन भूल जाते हैं। इसीलिए तो बाबा बार बार याद दिला रहे हैं। श्रोता भाई बहनें, विचार करें, क्या हम रोजमर्रा के जीवन में बाबा की दी हुई श्रीमत को पूरी तरह अमल में ला रहे हैं? ये स्वचिंतन बहुत जरूरी है। जब हम घर की जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, दफ्तर में होते हैं, तो क्या हमारी दृष्टि और वृत्ति पूरी तरह पवित्र रहती है
यही कर्मातीत अवस्था का असली फाउंडेशन है। बिल्कुल सही। अब हम बाबा की आज की मुख्य शिक्षाओं की गहराइयों में चलेंगे। पहली शिक्षा हमारे आत्मसम्मान और हमारी रूहानी जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती से जगाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्माभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। वाह, रूहानी सेना। दुनिया में तो अगर आप किसी स्थूल सेना को देखें तो वहां सिर्फ एक निश्चित उम्र के युवाओं को ही लिया जाता है। शारीरिक फिटनेस सबसे पहले देखी जाती है। बिल्कुल, लेकिन ये शिव बाबा की कितनी वंडरफुल और अनूठी सेना है। यहाँ 15 वर्ष का युवा बच्चा भी महावीर है और 90 वर्ष का शारीरिक रूप से कमजोर बुजुर्ग भी एक फुर्तीला जवान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाबा की इस सेना में शरीर का बल नहीं बल्कि आत्मा का बल चाहिए। और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। जी हाँ, और हमारा यह युद्ध किसी इंसान, किसी देश या किसी भौतिक दुश्मन से तो है नहीं। हमारी यह लड़ाई इस 5 विकारों वाली अत्यंत प्रबल माया से है, जो हमारे ही अंदर छिपी बैठी है। और इस गुप्त युद्ध में जीत पाने का सबसे अचूक अस्त्र क्या है? आत्माभिमानी स्थिति। इसी अस्त्र को धारदार बनाने के लिए बाबा बार बार कह रहे हैं कि अपने आप से पूछो। तो श्रोताओं, जरा अपने अंतर्मन में झांकिए। क्या आप शिव बाबा की इस रूहानी सेना के एक सच्चे और बहादुर सिपाही हैं? क्या आप माया से युद्ध करने के लिए हर पल अलर्ट रहते हैं? अगर हमें बेहद का वर्षा पाना है, भविष्य की विश्व बादशाही लेनी है, तो इस माया रूपी दुश्मन को हराना ही होगा। और इसके लिए देह अभिमान के पुराने चोले को उतार फेंकना सबसे पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। अब बाबा एक बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर बात समझा रहे हैं, जो हमारी दूसरी मुख्य शिक्षा है। अगर माया गुप्त वार करती है तो उसका सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? बाबा आंखों के धोखे पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्री है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वो खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती है, उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। बहुत ही गहरी बात है ये, दृष्टि की पवित्रता। बाबा जानते हैं कि ये पूरी दुनिया देह के आकर्षण पर टिकी है और इन चमड़े की आंखों से देह को देखते देखते आत्माएं बहुत जल्दी धोखा खा जाती हैं। जी। जब हम किसी को देह के रूप में, एक सुंदर स्त्री या पुरुष के रूप में देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आकर्षण पैदा होता है और उसी आकर्षण के रास्ते माया बहुत आसानी से हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत व्यवहारिक उलझन आती है ना। हम जंगलों में तो नहीं बैठे हैं। जब हम दफ्तर में काम करते हैं, जहाँ दुनिया भर के लोग हैं, अलग अलग विचारों वाले लोग हैं, तो लगातार ये भाई बहन की दृष्टि बनाए रखना बहुत मुश्किल लगता है। हम कैसे इस आकर्षण से बचें? आपका ये प्रश्न हर ब्राह्मण बच्चे के मन में आता है और इसका समाधान बाबा ने ही दिया है। एक स्विच को ऑन करना। हमें अपनी भौतिक आंखों को बंद नहीं करना है, बल्कि बुद्धि के स्तर पर उस दृष्टिकोण को बदल देना है। वाह, दृष्टिकोण को बदलना। जैसे अगर हम जान जाएं कि सामने वाला व्यक्ति साक्षात मेरा सगा भाई या सगी बहन है, तो उसके प्रति हमारी दृष्टि तुरंत कितनी पवित्र हो जाती है। बिल्कुल। बाबा यही स्विच हमें दे रहे हैं। ये समझो कि हम सभी एक ही निराकार पिता की संतान हैं, रूहानी भाई बहन हैं। बाबा ने आज महावाक्यों में सूरदास का मिसाल भी दिया है। जी हाँ, सूरदास ने अपनी स्थूल आंखें इसलिए निकाल दी थीं क्योंकि वो उन्हें धोखा दे रही थीं। लेकिन बाबा कहते हैं, हमें आंखें नहीं निकालनी है, हमें तो सिर्फ ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना है। सही बात है। श्रोताओं, क्या हम सच्चे अर्थों में सतो प्रधान रूहानी दृष्टि का अभ्यास कर रहे हैं? क्या किसी देहधारी को देखकर हमारी बुद्धि चलायमान तो नहीं होती? ये चेकिंग बहुत सूक्ष्म है। माया बड़े गुप्त रूप से वार करती है, इसलिए हमें बहुत बहुत सावधान रहना है। हर चेहरे के पीछे उस चमकती हुई मणि को, उस आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। और अगर माया वार कर भी दें तो हमें पता कैसे चलेगा? इसी चेकिंग को पक्का करने के लिए बाबा ने आज की तीसरी शिक्षा में एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली डायरेक्शन दिया है। बाबा कहते हैं, रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है।
आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे मायावार करती है, छिपा कर खाना भी चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। पोतामेल यानी अपना आध्यात्मिक चार्ट। बाबा हमें एक सच्चे और ईमानदार व्यापारी की तरह अपना रोज का हिसाब किताब रखने को कह रहे हैं। लेकिन ये कोई पैसों का हिसाब नहीं है, ये हिसाब है अपनी ही कर्मेंद्रियों का। आज मेरी कौन सी कर्मेंद्रिय ने मुझे शिव बाबा की याद से दूर किया? क्या मेरे मुख ने कोई व्यर्थ बात बोली? क्या मेरे कानों ने किसी की निंदा सुनी? इसे हम एक कॉर्पोरेट ऑडिट की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक सफल कंपनी दिवालिया होने से बचने के लिए अपने एक एक रुपए का ऑडिट करती है, वो छोटी सी गलती को भी नजरअंदाज नहीं करते। बिल्कुल सही तुलना है। बाबा भी चाहते हैं कि हम अपने एक एक संकल्प का ऑडिट करें, क्योंकि एक छोटी सी छिपी हुई बुरी आदत वो जहाज में हुए उस छोटे से छेद की तरह है, जो बाहर से तो खतरनाक नहीं लिखता, लेकिन समय आने पर पूरे जहाज को डुबा सकता है। जी, बाबा ने यहाँ यज्ञ की चोरी का भी जिक्र किया है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे कोई देख थोड़ी रहा है, छोटी सी ही तो बात है, छिपकर कुछ खा लिया या यज्ञ की कोई छोटी सी चीज बिना पूछे ले ली। लेकिन बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि शिव बाबा के यज्ञ में जरा सी भी बेईमानी या छिपाव हमारे बहुत बड़े पद को भ्रष्ट कर सकता है। धर्मराज की कचहरी में कुछ भी छिप नहीं सकता। तो श्रोताओं, जरा रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप अपने मीठे बाबा के सामने पूरी तरह से पारदर्शी हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट हैं? क्या आप अपनी छोटी सी छोटी भूल को भी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं? यही आंतरिक ईमानदारी हमें भविष्य का राजा बनाएगी। बाबा कहते हैं कि प्रजा और राजा में बहुत फर्क है। जो बच्चे अपनी भूलों को छिपाते हैं वो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बिल्कुल। अब चौथी शिक्षा की ओर चलते हैं, जहां बाबा हमें अपनी इस अद्भुत पढ़ाई और इस रथ के बारे में एक बेहद गहरा रहस्य समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं कुछ कहूं तो भी समझो, ये शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं। ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता? तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, ये रथ थोड़ी देता है। ये तो बिल्कुल बेगर है, यह भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। ये रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। ये ज्ञान का बहुत ही वंडरफुल और सूक्ष्म पॉइंट है। बाबा हमें देह अभिमान से निकालकर सीधे विधेयी अवस्था का अभ्यास करा रहे हैं। जी, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि हम जो ये मधुर ज्ञान सुन रहे हैं वो ब्रह्मा दादा नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान सूर्य निराकार शिव बाबा कह रहे हैं। हमें देहधारी को नहीं देखना है। लेकिन अक्सर हमारी भौतिक आंखें सामने बैठे व्यक्ति को ही देखती है ना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप रेडियो पर कोई बहुत सुंदर गीत सुन रहे हों। अगर आप सिर्फ उस प्लास्टिक के डिब्बे को देखेंगे तो आप संगीत का रस नहीं ले पाएंगे। आपको ये समझना होता है कि आवाज कहीं दूर स्टेशन से आ रही है। क्या शानदार उदाहरण है। ब्रह्मा बाबा का ये शरीर भी उसी रेडियो की तरह एक माध्यम मात्र है, एक लोन पर लिया हुआ रथ है। असली ब्रॉडकास्ट तो परमधाम से शिव बाबा कर रहे हैं। जी हाँ, ब्रह्मा बाबा तो स्वयं हमारे जैसे एक विद्यार्थी हैं जो शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ने ये साधारण रथ सिर्फ हमें राजयोग सिखाने के लिए मुकर्रर किया है। तो श्रोताओं, जब आप रोजाना ये ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो क्या आपकी बुद्धि सीधे परमधाम निवासी शिव बाबा से कनेक्ट होती है? क्या आप इस साधारण रथ के पार उस निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को महसूस कर पाते हैं? यही तो वो असली पढ़ाई है जो हमें साधारण मनुष्य से पूजनीय देवता बनाएगी। सही कहा। और जब भगवान स्वयं हमें इतना ऊंच ज्ञान दे रहे हैं तो हमारी भी एक बहुत बड़ी रूहानी जिम्मेदारी बनती है। यही बाबा की 5वीं शिक्षा है। बाबा कहते हैं, हर एक को ये पैगाम देना है जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं, ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। वाह, सेवा का कितना विशाल और बेगरज लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। कलयुग के अंत में कोई भी आत्मा यह शिकायत ना कर सके कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा पारलौकिक पिता आया था। सोचिए, अगर किसी शहर में कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला हो और आपके पास उस खतरे से बचने की जानकारी हो, तो क्या आप चुपचाप बैठेंगे? नहीं ना, आप हर संभव तरीके से सबको बताएंगे। बिल्कुल। बाबा भी यही चाहते हैं कि उनके हर बच्चे को ये शुभ संदेश मिल जाए कि घर चलने का समय आ गया है। बाबा कितनी सरल युक्तियां बताते हैं।
अखबारों में संदेश डालो, पर्चे छपाओ, हवाई जहाज से गिराओ। लेकिन बाबा ने सबसे बड़ी और सूक्ष्म सेवा क्या बताई? सारा दिन मन ही मन बाबा बाबा कहते रहो। जी हाँ, जब हम निरंतर बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे अंदर से जो पवित्र रूहानी प्रकंपन निकलते हैं, जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो सारे विश्व की दुखी और अशांत आत्माओं को शांति का दान देते हैं। ये मनसा सेवा है। श्रोताओं, स्वचिंतन करें कि क्या हम शिव बाबा के सच्चे मैसेंजर, सच्चे फरिश्ते बने हैं? क्या हमारे संपर्क में आने वाली हर आत्मा को यह महसूस होता है कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है? सेवा और याद, इन दोनों पहियों का संतुलन ही हमारे पुरुषार्थ की गाड़ी को कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। ज्ञान की इन अथाह गहराइयों को समझने के बाद अब हम आते हैं आज की धारणा पर। यह धारणा ही हमारे जीवन का असली श्रृंगार है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पहला बिंदु है, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। जी, ये चेकिंग बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई से करनी है। हमें दुनिया में किसी को खुश करने के लिए डायरी नहीं बनानी, बस स्वयं को देखना है। हाँ, क्या मेरे अंदर क्रोध, ईर्ष्या या आलस्य का कोई भी पुराना संस्कार बचा है? अगर है तो उसे निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपने प्रति अलबेलापन नहीं लाना है। अपना पोतामेल रोज चेक करना है और पूरी तरह से श्रीमत पर, बाबा के एक एक डायरेक्शन पर चलना है। धारणा का दूसरा बिंदु है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बाप का नाम बदनाम कैसे होता है? क्या सिर्फ कोई बड़ा पाप करने से? नहीं, बाबा के नाम की बदनामी हमारे छोटे छोटे व्यवहार से भी हो सकती है। अगर हम, जो खुद को ईश्वरीय संतान कहते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, जोर से बोलते हैं या किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, तो दुनिया वाले यही कहेंगे ना कि ये कैसे शिव बाबा के बच्चे हैं। बिल्कुल, हमारा हर कर्म हमारे पिता का परिचय देता है। इसीलिए अपनी कुदृष्टि को सतोप्रधान रूहानी दृष्टि में बदलना है। जब हम हर एक को चमकता हुआ सितारा देखेंगे, तभी हम सच्चे ब्राह्मण, सच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। इन धारणाओं को पक्का करने के लिए अब समय है शिव बाबा के मीठे वरदान को स्वीकार करने का। बाबा का वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। वाह, संपूर्ण फरमान बरदार, कितनी गहरी उपाधि है ये। इसका स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। ये वरदान हमारी चेकिंग के स्तर को बिल्कुल सूक्ष्मता तक ले जाता है। मतलब बाबा यहाँ कह रहे हैं कि स्थूल आज्ञाएं, जैसे रोज क्लास सुनना, पवित्र भोजन खाना, ये मानना तब तक पूरी तरह सफल नहीं है जब तक हम सूक्ष्म आज्ञाओं का पालन नहीं करते। जी, हम बाहर से तो शायद किसी पर क्रोध नहीं कर रहे, लेकिन क्या अंदर ही अंदर हमारे संकल्पों में किसी के प्रति नफरत या अशुद्धता तो नहीं चल रही? क्या हमारे विचार पूरी तरह पवित्र हैं? जब मन में कोई भी अशुद्ध संकल्प टच होता है या कलयुगी दुनिया का कोई पुराना संस्कार हमें खींचता है, तो हम संपूर्ण वैष्णव नहीं कहला सकते। संपूर्ण फरमानबरदार वही है जिसका एक भी विचार बाबा की श्रीमत के बिना न चले। श्रोताओं, क्या आप इस सूक्ष्म स्तर पर अपने विचारों की चेकिंग कर रहे हैं? आज सारा दिन इसी वरदान को अपना स्वरूप बनाना है कि मैं एक संपूर्ण फरमानबरदार आत्मा हूं। बिल्कुल। अब सुनते हैं आज का स्लोगन, जो हमें हर पल चार्ज रखने का काम करेगा। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से बाबा कहना, ये सिर्फ जुबान से दोहराया जाने वाला कोई शब्द नहीं है, ये तो एक जादुई स्विच है। जी हाँ, जब भी माया के तूफान आए, आसपास का माहौल अशांत हो या कोई व्यर्थ संकल्प मन को घेरने लगे, तो बस दुनिया से कट होकर दिल से कहिए, मेरा मीठा बाबा। आप अनुभव करेंगे कि कैसे एक सेकंड में स्थिति बदल जाती है। सच में, ये दिल की आवाज सीधे परमधाम पहुंचती है और वहां से शांति और शक्ति की किरणें लौटकर आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती हैं। अब समय है
अव्यक्त इशारों का, जो हमारी बुद्धि को देह की दुनिया से निकालकर फरिश्ता स्थिति में उड़ा ले जाते हैं। ये अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। एकरस स्थिति बनाने के लिए कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। वो अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एकरस स्थिति बनाने का साधन है। एकरस स्थिति यानी चाहे कोई हमारी स्तुति करे या निंदा, चाहे हमारे आसपास फूल बिछाए जाएं या कांटे हों, हमारी मनस्थिति एक समान, शांत और स्थिर रहे। यह सुनने में जितना ऊंचा लगता है ना, इसे पाना उतना ही संभव है अगर हम बाबा की युक्ति अपनाएं। कर्मयोगी बनना, कर्म करते हुए भी ईश्वरीय याद में युक्त रहना। इसे हम एक बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हैं। जब आप कोई नाटक या फिल्म देखते हैं और उसमें कोई विलेन बहुत बुरा बर्ताव कर रहा होता है, तो क्या आप उस एक्टर से व्यक्तिगत रूप से नफरत करने लगते हैं? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक रोल निभा रहा है। हम उस पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि कई बार उसकी अदाकारी को साक्षी होकर देखते हैं। बस यही एकरस स्थिति है। जब वास्तविक जीवन में कोई आत्मा हमारे साथ बुरा व्यवहार करती है, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ज्ञान के आधार पर ये समझना है कि इस बेहद के ड्रामा में ये उसका पार्ट है। वो आत्मा अपने पुराने संस्कारों के वश है। हमें उस दृश्य को साक्षी होकर देखना है और उस आत्मा पर क्रोध करने के बजाय उसके प्रति रहम दिल बनना है, शुभ भावना रखनी है। यही सच्चे फरिश्तों की, कर्म योगियों की निशानी है। श्रोताओं, अब हम आज के इस अथाह ज्ञान को, इन धारणाओं को गहराई से अपने अंदर उतारने के लिए 5 शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करेंगे। आप जहां भी हैं, एक पल के लिए ठहरें, हर स्वमान को महसूस करें और उसमें पूरी तरह स्थित हो जाएं। पहला स्वमान, मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। इस स्वमान को अपने मस्तक पर एक चमकते हुए मुकुट की तरह अनुभव करें। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुख सब मेरे ईश्वरीय नियंत्रण में है। आज पूरे दिन जब भी आप किसी से बात करें या कुछ देखें, तो स्वयं को याद दिलाएं, मैं एक रूहानी राजा हूँ। मैं अपनी सभी कर्मेंद्रियों का परम अधिकारी हूँ। दूसरा स्वमान, मैं शिव शक्ति पांडव सेना की महावीर आत्मा हूँ। महसूस करें उस रूहानी नशे और फख्र को। स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने मुझे अपनी इस रूहानी सेना में चुना है। आज अगर कोई भी माया का विघ्न सामने आए, तो घबराना नहीं है। मैं महावीर हूँ, मेरी जीत तो कल्प कल्प की निश्चित है। इसी दृढ़ संकल्प में स्थित रहें। तीसरा स्वमान, मैं संपूर्ण फरमान बरदार आत्मा हूँ। अनुभव करें कि आपका हर एक संकल्प, आपका हर बोल और हर कर्म बाबा की सूक्ष्म श्रीमत के अनुसार ही चल रहा है। कोई भी पुराना संस्कार, कोई भी कलयुगी आकर्षण मुझे छू नहीं सकता। मैं संकल्पों के स्तर पर भी संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण वैष्णव आत्मा हूँ। चौथा स्वमान, मैं अचल अडोल एक रस स्थिति वाली आत्मा हूँ। बाहरी परिस्थितियां चाहे पहाड़ जैसी विशाल क्यों ना हो, लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति बिल्कुल अचल है। मैं इस बेहद के ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी होकर देख रहा हूँ। मैं देह भान से मुक्त एक न्यारा और प्यारा फरिश्ता हूँ। इस गहरी शांति और स्थिरता के प्रकंपनों को अपने चारों ओर फैलने दें। पांचवां और अंतिम स्वमान, मैं साक्षी दृष्टा रहमदिल आत्मा हूँ। किसी की कमी कमजोरी, किसी के बुरे व्यवहार को देखकर मेरे मन में घृणा या क्रोध नहीं, बल्कि असीम रहम आता है। मैं हर आत्मा को शुभ भावना और शुभ कामना की रूहानी दृष्टि से देखता हूँ। मैं शांति के दाता, शिव बाबा का बच्चा, एक मास्टर दाता हूँ। इन 5 स्वमानों की जादुई चाबी से आप आज के पूरे दिन को बेहद सफल, सुरक्षित और सुखदायी बना सकते हैं। आज के इस रूहानी मंथन ने सच में मन को बहुत गहराइयों तक छू लिया है। कर्मेंद्रिय जीत बनना, अपना सच्चा पोता मेल रखना, भाई बहन की सतोप्रधान दृष्टि का अभ्यास और एक रस स्थिति में टिकना, ये सब सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है, बल्कि हमारे ब्राह्मणी जीवन का असली श्रृंगार हैं। जी हाँ, जब हम इन सूक्ष्म धारणाओं को पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ते हैं और अपने मीठे बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। प्यारे श्रोता भाई बहना, हम पूरे दिल से आशा करते हैं कि आज का ये रूहानी मंथन आपके दैनिक पुरुषार्थ में एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग भरेगा।
हम रोज इसी तरह बाबा के अनमोल महावाक्यों की गहराई में जाते हैं ताकि श्रीमत हमारे हर संकल्प का हिस्सा बन जाए। और यदि आप रोजाना शुभ बाबा की इस श्रीमत की गहराई से जुड़ना चाहते हैं तो इस ईश्वरीय चर्चा से रोज जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ये कोई साधारण आमंत्रण नहीं है, बल्कि उस परमपिता परमात्मा का रूहानी बुलावा है जो रोज सवेरे अपने मीठे बच्चों से बात करना चाहता है, उन्हें माया जीत बनाना चाहता है। आपके श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस मीठे बाप दादा की याद में आज सारा दिन एक रस और आनंदित रहें। और हाँ, आज जब आप अपने दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त हों तो एक बार रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि अगर मेरा मन एक लाउड स्पीकर बन जाए और मेरे अंदर चल रहे विचारों को पूरी दुनिया सुन ले, तो क्या मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी या मैं पूरी तरह से शांत और संतुष्ट रहूंगा? इस एक प्रश्न को आज अपनी सूक्ष्म चेकिंग का आधार बनाइएगा। इसी रूहानी विचार के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। आप सभी का दिन शुभ और रूहानी हो। अच्छा, ओम शांति।